नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी खबरें होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन कौन सी खबरें हैं। सबसे पहली सूचना है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। लोक सेवा आयोग फिर से हीला हवाली कर रहा है परिणामों को लेकर के, और यहाँ पर लिखा है कि आश्वासन के बाद भी एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती परिणाम के लिए बड़ा इंतजार। जब पिछले हफ्ते आंदोलन हुआ था, मैंने आप लोगों को बताया था कि अधिकारियों से वार्ता हुई है और अधिकारियों ने कहा है कि इसका परिणाम 30 मई तक सभी विषयों का आ जाएगा और हर सप्ताह यानी प्रत्येक सप्ताह किसी न किसी विषय का परिणाम जारी होता रहेगा। लेकिन इस सप्ताह को किसी भी विषय का परिणाम जारी नहीं हुआ। जैसा कि लोक सेवा आयोग ने कहा था कि लगभग 4 विषय का परिणाम बिल्कुल बनकर के तैयार है और वो दे दिया जाएगा। उसी के बारे में सूचना है, लिखा है एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती परिणाम के इंतजार में एक सप्ताह बीत गया, जबकि पिछले दिनों परिणाम जारी किए जाने की मांग को लेकर के हुए आंदोलन में अभ्यर्थियों को आश्वासन दिया गया था कि प्रत्येक सप्ताह किसी न किसी विषय का रिजल्ट जारी किया जाता रहेगा। इसके साथ ही पीसीएसजे मुख्य परीक्षा के परिणाम आने का इंतजार भी लंबा होता जा रहा है। पीसीएसजे मुख्य परीक्षा के बारे में कहा गया था कि मई में यह परीक्षा पूरी करा ली जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा भी दिया था लोक सेवा आयोग ने, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा है क्योंकि अभी तो मुख्य परीक्षा का परिणाम ही नहीं आया। उसके बाद में इनके साक्षात्कार होंगे, तो लगभग 3 गुने अभ्यर्थी साक्षात्कार के लिए बुलाए जाएंगे। तो पीसीएसजे में भी हीला हवाली हो रही है और एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में भी देरी हो रही है। नीचे लिखा है पीसीएसजे 2018 मुख्य परीक्षा के आयोजन को 2.5 माह से अधिक बीत चुका है, लेकिन आयोग ने इस परीक्षा का परिणाम भी जारी नहीं किया। सूत्रों का कहना है कि कापियां जांचने का काम अंतिम दौर में है। इस माह रिजल्ट आ पाना मुश्किल है। तो कुल मिलाकर के लोक सेवा आयोग किसी की भी नहीं सुनता है, ना तो किसी धरने प्रदर्शन का कोई प्रभाव पड़ता है, और करता वही है जो मनमानी उसको करना होता है। अगर इसी तरीके से लोक सेवा आयोग अपनी गतिविधि करता रहा तो बहुत मुश्किल है कि 30 मई तक सभी 20 विषयों के परिणाम जारी हो सके। उसके बाद में अगली सूचना है 72,000 शिक्षक भर्ती की, जो 2011-12 में हुई थी। लिखा हुआ है कि लंबे इंतजार के बाद फीस वापसी प्रक्रिया शुरू। जनवरी की जगह अभ्यर्थियों के खाते में धन भेजने की तैयारी। तो पहले यह जो भर्ती थी एकेडमिक के आधार पर होनी थी, उसके बाद में टीटी के आधार पर हुई और अलग अलग जिलों से लोगों ने आवेदन किया था जिनका चयन नहीं हो सका है। तो जब योगी सरकार आई थी, योगी सरकार ने कहा था कि हम विद्यार्थियों की फीस वापस करेंगे, तो उसकी सूची बन चुकी है, उसकी प्रक्रिया शुरू हो रही है। नीचे लिखा है कि अब तक बीएसए व डाइट प्रचार उन अभ्यर्थियों की सूची तैयार नहीं कर सके जिन्हें फीस वापस की जानी, बल्कि कुछ जिलों ने यह कार्य पूरा कर लिया है। वहाँ से धन की डिमांड होने पर उनका अनुमोदन भेजा जा रहा है। परिषद मुख्यालय की माने तो अब इसमें तेजी आएगी और जल्द ही सभी विद्यार्थियों को फीस वापस कर दी जाएगी। हालांकि इसका एक कोर्ट केस भी चल रहा है। विद्यार्थियों ने कहा था कि जो पद रिक्त बचे थे उन रिक्त पदों पर भर्ती शुरू की जाए, उस पर जवाब तलब भी हाई कोर्ट ने किया है। अगली सूचना है बेसिक शिक्षा विभाग के जो अधिकारी गड़बड़ी के चलते हटाए गए थे, उन पर कार्रवाई हुई थी, तो उनकी बहाली शुरू हो गई है। अभी हाल ही में जो सचिव थी उनकी बहाली हुई थी, उसके बाद में एक दूसरे अधिकारी थे, उनकी भी बहाली हो गई है। लिखा है कि 68,500 शिक्षक भर्ती के चयन में गड़बड़ी के आरोपित अफसर एक एक करके बहाल होना शुरू हो गए हैं। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय उत्तर प्रदेश की पूर्व सचिव को शासन बहाल कर चुका है। अब उसी तर्ज पर पूर्व रजिस्ट्रार को भी बहाल करने के आदेश हुए हैं। यह नौबत इसलिए आई क्योंकि शासन निलंबन अवधि में उन्हें आरोप पत्र नहीं दे सका है। ये नियम होता है कि 6 महीने के अंदर आरोप पत्र दे देना चाहिए, और जो अधिकारी हैं या शासन है उन्होंने इन अधिकारियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल नहीं किया, और इसे कोर्ट नाराज हुआ और कोर्ट ने जो पूर्व रजिस्ट्रार थे जीवेंद्र सिंह एरी, उनको भी निलंबित किया था, तो उनको भी बहाल करने के आदेश दिए हैं और उन्होंने कल ज्वाइन भी कर लिया है। उन्होंने हवाला दिया था कि पूर्व सचिव को भी बहाल किया गया है और उनको भी बहाल किया जाए। तो सुत्ता सिंह के बाद में जीवेंद्र सिंह एरी, ये भी बड़े अधिकारी थे बेसिक शिक्षा विभाग के, इनको भी बहाल कर दिया गया है और बेसिक शिक्षा विभाग से संबद्ध कर दिया गया है। कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि किसी भी कार्रवाई से कुछ भी असर होता नहीं है, केवल ये औपचारिकता मात्र होती है। चाहे वो लोक सेवा आयोग की सीबीआई जांच हो या बेसिक शिक्षा विभाग की, कभी भी किसी भी बोर्ड में किसी भी विभाग में आज तक किसी भी अधिकारी के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हो सकी है। अगर कोई बड़ी कार्रवाई होती, स्थायी कार्रवाई होती, तो इससे अधिकारियों में एक संदेश जाता और गड़बड़ियों में लगाम लगती। इसके बाद में यूपी बोर्ड के परिणामों को लेकर के सचिव ने एक बयान दिया है।
लिखा है यूपी बोर्ड हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा परिणाम अगले सप्ताह घोषित हो सकता है। यूपी बोर्ड के अतिरिक्त सचिव शिवलाल के मुताबिक यूपी बोर्ड 10वीं और यूपी बोर्ड 12वीं रिजल्ट तैयार करने का काम लगभग पूरा होने वाला है। यह लगभग पूरा हो चुका है और 10वीं 12वीं रिजल्ट का डेट का ऐलान सोमवार को हो सकता है। तो ये जो परिणाम है ये अभी 1-2 दिन तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन अगले सप्ताह ये परिणाम आ जाएगा। इसके बारे में जो बोर्ड के अधिकारी हैं उन्होंने ये सूचना दी है। 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में सरकार अपनी कार्रवाई कर रही है और बहुत जल्द सरकार डबल बेंच में जा सकती है, इसकी जानकारी मिल रही है मीडिया के हवाले से। और कोई 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में कोई नई सूचना नहीं है। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गई आज की अपडेट और इसी तरीके की अपडेट प्राप्त करने के लिए आप लोग इस चैनल से जुड़े रहें। अगर ये वीडियो पसंद आया हो या इस तरीके की सूचनाएं आपको अच्छी लगती हों तो वीडियो को लाइक कर दिया करें। जिन मित्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया सब्सक्राइब भी कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।